मतलब एक फायरिंग का मामला सामने आया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो कंट्रोल के बाहर ही है ना। आप नागपुर में देखिए, गुंडा राज चल रहा है। आप पूना में देखिए, कोयता गैंग रोज़ कुछ ना कुछ करती है, वहाँ पर लोगों को पर दहशत फैला रही है। फिर अभी आपने जैसे जिक्र किया, उल्लासनगर में एक बीजेपी के विधायक पुलिस स्टेशन के अंदर कोई शिंदे गढ़ के जो लोग हैं उनके ऊपर फायरिंग करते हैं। और अभी ये बेचारे अभिषेक गोसालकर युवा और एक माजी नगर सेवक है, उसकी इस तरह से हत्या हुई है, देखकर दुख हो रहा है और डर का वातावरण फैल गया महाराष्ट्र में। क्योंकि आप देखिए, थोड़े दिन पहले भी मंत्रालय मुंबई में, मतलब वहाँ पर तो सिक्योरिटी कितनी अच्छी होती है आपको पता है, मुझे पता है। वहाँ पर गुंडे घूम रहे, रील बना रहे, फ़ोटो निकाल रहे, वीडियो बना रहे और सोशल मीडिया पे डाल रहे। आप देखिए कि इस तरह से अगर गुंडे जो है फैल कर अपना काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, तो फिर ये सरकार क्या कर रही है? बीजेपी की, शिंदे की जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वो कर क्या रही है? और हमारे गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी वो क्या कर रहे हैं? खुलेआम ये सब चीज़ हो रहा है और वो देखते रह रहे हैं और फिर कुछ भी बयान देकर निकल जाएंगे। देखिए, देवेंद्र फडणवीस अपने काम में नाकाम है, वो अपना काम नहीं कर रहे। उन्होंने त्वरित राजीनामा देना चाहिए। और एकनाथ शिंदे जी जो है हमारे मुख्यमंत्री, ये उनका भी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है उनकी, कि जो लोग हैं महाराष्ट्र के उनकी सुरक्षा करनी, उनको जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह से क्यों हो रहा है। देखिए, आज कोई भी रिवॉल्वर उठाकर फायरिंग करता है, किसी को भी मारने जा रहा है, आजू बाजू लोग भी है, जो इनोसेंट लोग हैं उन पे भी गोली चल सकती है। हम और आप जा रहे हैं यहाँ पर और कोई भी रिवॉल्वर निकाल के अगर फायरिंग करे तो किसी को भी लग सकता है। तो देवेंद्र फडणवीस जी, देखिए फिर से मैं दोहराता हूँ, अपने काम में नाकाम है, उन्होंने राजीनामा देना चाहिए। एकनाथ शिंदे जी जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्हें भी ये जो सिचुएशन जो खराब हो रहा है उसको सीरियसली लेना चाहिए। और महाराष्ट्र की जो लोग हैं, महाराष्ट्र की जनता जो है, उनको एक बताना चाहिए कि भाई आप सुरक्षित है, क्योंकि अगर इस तरह चलते रहेगा तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा महाराष्ट्र में, याद रखिए आप। What do you have to say about the Abhishek Gosalkar firing case? See, the law and order situation in Maharashtra is completely out of control. If you look at Nagpur, there's Gunda Raj. In Pune, the Koita gang is going berserk, creating havoc every now and then. Now in Ullasnagar a few days ago, a BJP MLA uses the police station to settle his score with a Shinde group man. And now yesterday, a young innocent ex-corporator, Abhishek Gosalkar, is killed on Facebook Live. A few days ago also, in the premises of the highly secured Mantralaya, Gundas were walking around making reels and then posting them on social media. All this goes to show that the Home Minister of Maharashtra, Mr. Devendra Fadnavis, is unable to do his job. Mr. Devendra Fadnavis must resign immediately because he is not able to control the law and order situation in Maharashtra. Even the Chief Minister of Maharashtra, Mr. Eknath Shinde, must take responsibility and cognizance of this situation because he is answerable to the people of Maharashtra. He must assure the citizens that they will be safe, because tomorrow anybody walking around, somebody pulls out a revolver, starts firing bullets, any innocent person can be hit, an innocent person will be killed. It could be you, me, anybody. So I think it's about time that the government of Maharashtra, led by the BJP, takes responsibility of this situation, of this lawlessness in the state, and Mr. Devendra Fadnavis must resign because he is unable to do his job. देखिए, महाराष्ट्रामध्ये कायदा कानून आहेत, पण आता बघा तुम्ही जे प्रमाणे चाललं आहे, नागपूरमध्ये गुंडाराज चाललं आहे, पुण्यामध्ये कोयता गँग आपला काम करते, रोज काय ना काय त्यांचं दहशत आहे. उल्हासनगरमध्ये थोड्या दिवसापूर्वी एक BJPचे विधायक आमदार रिव्हॉल्वर काढतात पोलीस स्टेशनमध्ये आणि शिंदे गुरुचे एक माणसाला त्यांनी हत्या करायची प्रयत्न केला त्यांनी. आता तो कालचा एक घटना झाली, अभिषेक गोसालकर माजी नगरसेवक युवा, त्यांची हत्या झाली फेसबुक लाईव्हवर. आणि थोड्या दिवसापूर्वी मंत्रालयामध्ये गुंडे फिरतायत आणि रील बनवत आहेत, सोशल मीडियावर टाकतायत. कुठे ना कुठे महाराष्ट्रामध्ये लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन फेल झाली आहे. महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपलं काम करू शकत नाही हे सिद्ध झालं आहे. त्यांनी त्वरित राजीनामा दिला पाहिजे, कारण त्यांच्याशी हे पोर्टफोलिओ काम करायला होत नाही त्यांना.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पण गांभीर्याने हे जे चाललं आहे घेतलं पाहिजे. कारण लोक मरत आहेत. आज कोण पण रिव्हॉल्वर काढतोय, फायरिंग करतोय आणि इकडे तिकडे बुलेट गेले, तुम्ही आम्ही कोणाला पण लागू शकतो, कोणी पण मरू शकतो. त्यांना खात्री दिली पाहिजे महाराष्ट्राच्या लोकांना की ते सुरक्षित आहे. कारण असं चाललं तो कोणी पण कोणाला पण मारू शकतो आज. कारण त्यांना भीतीच राहिली नाही ना. म्हणून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांनी हे बाब जे आहे गांभीर्याने घेतलं पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस आपले गृहमंत्री जे आहेत ते आपलं काम करूच शकत नाही हे सिद्ध झालं आहे आणि त्यांनी त्वरित राजीनामा दिला पाहिजे.